अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नवाज ताबिश और आप देख रहे हैं स्टार स्टेट एंड बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, चैनल के तवज्जुह से हम बैरिया टाउन कराची की मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं आपको बैरिया हाइट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। बैरिया हाइट्स मेरी मुतअद्दिद वीडियोज़ में आपने सुना होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये बैरिया टाउन कराची की उस लोकेशन पर मौजूद है जिसके सराउंडिंग्स में बाकायदा अब जो है वो फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, घर बन चुके हैं, आबाद गुंजान एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया है और मेन गेट से हार्डली 5 से 8 मिनट्स की ड्राइव पर ग्रैंड मॉस्क फेसिंग है और इस लोकेशन पर जो है वो आप आ सकते हैं। ये जो बैरिया हाइट्स ये टोटल 8 टावर्स हैं, ओ शेप के अंदर ये बनाए गए हैं और दरमियान में इनके जो है वो बहुत बड़ा पार्क फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए जो है वो बनाया गया है। पार्किंग इसकी बड़ी कुशादा है। ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल है। ग्राउंड प्लस 9 की ये बिल्डिंग है। 1100 स्क्वायर फीट के इसके 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। इस वक्त जो है वो रेंट के ऊपर भी चीज़ें काफ़ी सारी अवेलेबल हैं और लोग इस पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त काम हो रहा है अपार्टमेंट्स के हवाले से वो हाइट्स पे हो रहा है। हाइट्स के मैं बता रहा था कि 8 टावर्स हैं जिसमें 4 टावर्स को बैरिया ने पोजीशन दे दी है और बाकी 4 टावर्स अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। विद इन डेज इंशाल्लाह ताला वो भी जो है वो अपनी फिनिशिंग के आखिरी मरहले की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ जो है वो 4 टावर्स अलग हैं जिसमें 2 टावर्स डेस्कन टावर के हैं, डेस्कन बिल्डर्स के हैं, और 2 जो है वो बैरिया के हैं जिनको टावर जे और एल बोला जाता है। रेट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और यहाँ पे इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं और साबका मार्केट में और मौजूदा मार्केट में इस वक्त जो रेट्स के अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो कितना आ रहा है और आने वाले दिनों में ये किस तरफ जो है वो मूव हो सकते हैं। ये आज की वीडियोज़ का मेरा टॉपिक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैरिया हाइट्स के हवाले से। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जहाँ पे भी बैरिया टाउन कराची के अंदर है वहाँ पे आपको जो है वो दोबारा से कई जगहों पे तो रेट्स इतने ज़्यादा गिरे नहीं हैं, लेकिन कई जगहों पे रेट्स जो गिरे थे नीचे की तरफ आए थे वो दोबारा से अपनी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये हकीकत है और ये मार्केट की जो है ना वो एक कहीं जो यूट्यूबर्स हैं या कई ऐसे लोग जो आपको बता रहे होंगे कि भाई मार्केट गिरी हुई है ये वो फलां, और आपके जहन में भी यही जा रहा होगा अभी तो मार्केट के ऊपर काफ़ी बैरिया की जो नैब के छापे पड़ रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है फलां वगैरह, तभी आपको बिल्कुल जो है सस्ते दामों आपको चीज़ें जो है वो मुयसर आएंगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट्स बेहतरी की तरफ जा चुके हैं और आपको इस बजट में जो आपके नज़दीक मतलब आपको लग रहा है कि बिल्कुल माइनस में जो है वो चीज़ें बिक रही हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग है। यूट्यूबर्स की जो बातें हैं, जो ह्यूमर्स हैं वो अलग हैं और जो फेक न्यूज़ है ख़ास तौर पर वो अलग हैं। हकायक पर देखें, जब आप कोई चीज़ बाय करने के लिए आएंगे, किसी भी बंदे से रब्ता करेंगे, आप किसी भी रियल एस्टेट के हवाले से, किसी बैरिया टाउन कराची में जो लोग बैठकर काम कर रहे हैं आप उनको कॉल करेंगे तो कोई भी बंदा आपको जिस जो रेट आपने सुन रखे हैं उस रेट्स पे कोई भी चीज़ आपको देने के लिए तैयार नहीं। ना कोई सेलर जो है वो मार्केट में इस कदर है। कोई एक आध यूनिट ऐसा हो कि जिसमें बिल्डर्स को जो है वो पेमेंट की ज़रूरत, जिसमें कोई सेलर को पेमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है तो वो इस पर आके जो है वो चांस डील की सूरत में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएँ, लेकिन बसूरत दीगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आएगी कि आपको माइनस में चीज़ें मिल रही हो। तो हाइट्स की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। हाइट्स में दो तीन तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो वो है, ज़रा इसको हम थोड़ा सा आसान कर दें कि रेडी टू मूव। अब रेडी टू मूव में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है इनर और एक है आउटर। अब जो इनर अपार्टमेंट्स विद की और विदाउट की डिस्कशन भी हम साथ साथ कर देते हैं। इनर अपार्टमेंट्स के रेट्स अलग हैं, आउटर अपार्टमेंट्स के रेट्स अलग हैं। इनर आपको इस वक्त जो है मैं आपको रेट्स भी साथ साथ बता देता हूं कि इस वक्त मौजूदा मार्केट के पेश नज़र अगर आपका बजट 85 से 90 लाख तक का है तो आप यहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट जिसका साइज़ 1100 स्क्वायर फीट का है वो बाय कर सकते हैं। और अगर आप आउटर अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपका बजट 95 से लेकर 1 करोड़ 15-20 तक के बजट में होगा तो आप आउटर अपार्टमेंट जो है वो बाय कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत पर मबनी हैं, जो हकायक पर मबनी हैं, जिसके बगैर आपको मार्केट से जो है वो कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। ये वो रेट्स मैंने आपको बताए हैं। अब नॉन पेड की तरफ आ जाते हैं और रेडी जो अभी तक रेडी नहीं है, जिनको चाबियां बैरिया ने नहीं दी हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे अगर आपका बजट 50 लाख का है तो आपको 50 लाख से लेकर 75 तक के बजट में चीज़ें मिल सकती हैं। अब अगर किसी ऐसे यूनिट की तरफ जाते हैं कि जिसमें कोई पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड हैं और वो आउटर अपार्टमेंट है तो वो आपको 70 टू 75 तक के बजट तक जो है वो, और इससे नीचे नीचे ही मिल जाएगा। मिनिमम बजट आपका 50 लाख का और मैक्सिमम अगर आपका 70 तक का बजट है तो आप नॉन पेड वहाँ पे अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ यही इनर और आउटर के मैंने इसी बजट में रहकर जो है बता दें कि इनर और आउटर आप नॉन पेड भी इसी बजट में रहकर जो है वो कर सकते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, वहाँ पे 300 से 350 स्क्वायर फीट की जो है वो शॉप्स हैं, उनके मुख्तलिफ रेट्स हैं। जो रेडी टू मूव है उनके अलग हैं, जो अभी अभी जिसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जारी है उनके रेट्स अलग हैं।
तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे बाकायदा मौजूद है, फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही है। सहूलियात के एतबार से देखें तो हाइट्स नहायत ही बेहतर है, सफाई के एतबार से, सिक्योरिटी के एतबार से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, फ्लोर प्लान के एतबार से। और बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से जो है वो दरकार है, तो आपके गिरदो-नवाह में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आपने मस्जिद में जाना है तो करीब ही जो है वो 10 ए की मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। अगर आपने शॉपिंग गैलरी की तरफ जाना है तो वहाँ पे शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है, मरहबा सुपर स्टोर ऑपरेशनल है, उसके साथ एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट जो रात के वक्त एक वहाँ पे जमे गफीर होता है, हजूम होता है, बैरिया जो बाहर से आने वाले जो विजिटर्स हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं, और फूड स्ट्रीट बाकायदा तौर पर वहाँ पे ऑपरेशनल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इम्तियाज़ जाना है तो 2 से 3 मिनट्स की ड्राइव पर आप इम्तियाज़ आ सकते हैं। अगर आप कोई ऑफिस की आपका कोई बिजनेस है तो आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं तो आपके बिल्कुल करीब ही जो है वो मिडवे ए, कमर्शियल ए और बी मौजूद है। आपका बाकायदा जो है वो गिरदोनवा में ये सारी चीज़ें आ रही है। मेन जनाह से हार्डली 2 से 3 मिनट्स की ड्राइव पर आपके पास जो है वो मेन जनाह गुजर रहा है। मेन गेट से मैंने आपको टाइम बता दिया कि नहायत मुनासिब पीरियड में आप जो है वो ईजिली मेन गेट तक यानी कि M9 रोड तक जो है वो आप आ सकते हैं। इन सारी ज़रूरियात, इन सारी सहूलियात और ज़रूरियात के पेश नज़र मैं आपको बताता हूँ कि आज के बजट में अगर आप कोई चीज़ वहाँ पे बाय कर सकते हैं। जबकि साबका मार्केट को हम देखें तो हमारे पास मिसाल मौजूद है एनालिसिस करने के लिए, उसका मुवाजना करने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए हमें माजी को दोबारा से देखना होगा कि माजी में आउटर अपार्टमेंट आपको 1,50,55,00,000 तक के बजट में मिल रहा था। आज आपको 1,10,15,00,000 के बजट में मिल रहा है, और ये दोबारा से रेट्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, रेट्स रिवाइज हो रहे हैं, रेट्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये दोबारा अच्छी मार्केट में जो है वो आपको 150 प्लस में ही चीज़ें मिल रही हैं, और इनर आपको 110 तक 120 तक की बजट में आपको मिलना है। अगर आप इस वक्त हाइट्स में कोई चीज़ देख रहे हैं, बैरिया में अपार्टमेंट्स के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये गोल्डन टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। आने वाले दिनों में आपको जो है वो इस बजट में रहकर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकेगी। फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर है, जो अभी तक बन रहे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर आपके लिए सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बेहतर रहेगा। फिर आपके लिए प्राइवेट बिल्डर्स में जो ग्रे स्ट्रक्चर वाली चीज़ें होंगी वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। अगर आप रेडी टू मूव की तरफ जा रहे हैं और वो भी वन शॉट अदायगी करके आप जो है वो वहाँ पे टेनेंट बिठाना चाहते हैं, आप खुद शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हाइट्स आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। और लोकेशन वाइज भी, अट्रैक्शन वाइज भी, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी जो है वो ये बेहतरीन और काबिले सताइश और काबिले तारीफ़ चीज़ें हैं। आप इसकी ग्राउंड रियलिटी को आके देखें, इसको विज़िट करें। आपकी समझ में अगर कोई चीज़ आती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास इस वक्त अपार्टमेंट्स के एतबार से हाइट्स नहायत मुनासिब है। हाइट्स को बार बार मैं इसकी अहमियत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे मुतअद्दिद क्लाइंट्स की जो है वो हमें कॉल्स आती हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो इतने रेट्स हैं, आप मतलब अगर हम जो भी चीज़ें सेल्स पर पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे ये है कि डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है कि डिमांड्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन सप्लाई के एतबार से वहाँ पे जो है वो ऑप्शंस कम हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर रेट्स कम हैं, गिरे हुए रेट्स हैं, तो हमें जो है वो सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सेलर्स वहाँ पे बहुत कम हैं। मतलब मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं कि आपको जो है वो मुनासिब बजट में रहकर चीज़ें जो है वो मिल सकें। तो इस तरह की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर हाइट्स में आपका माइंड बन रहा है और हाइट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कि बैरिया टाउन कराची में कहीं भी आपका माइंड बन रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या कि कंस्ट्रक्शन के एतबार से, तो आपका मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मुझे ज़रूर रब्ता करिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन गाइड करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके कि आप बैरिया टाउन कराची में अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।